नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूँ मैं आपके बीच में नई योजना लेके, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पेंशन योजना 2025 के बारे में। यानी कि पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है दोस्तों। जो 1250 थी उसको 3000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है और इसीलिए आपकी 3 महीने तक की पेंशन बकाया चल रही है दोस्तों। यानी कि सरकार द्वारा पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी की जाएगी। 9 मई 2025 से बकाया पेंशन मिलना शुरू होगी। यानी कि आपको 9 मई 2025 से बकाया पेंशन मिलने वाली है। जितने भी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने वाले हैं उनके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। यानी कि बकाया पेंशन जल्द ही शुरू होने वाली है। 9 मई के लगभग में आपको बकाया पेंशन डाल दी जाएगी। चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो, पेंशन भोगियों के लिए बड़ी भी खबर निकल के आई है दोस्तों। और जिनके लिए पेंशन बंद की जाएगी उनके बारे में भी हम चर्चा किए जाएंगे, यानी कि किसकी बंद होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट बताई जाती हैं। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि भजनलाल सरकार द्वारा दोस्तों बड़ी ही अपडेट निकल के आई है। जितने भी पेंशन भोगी है, चाहे वो वृद्धावस्था हो, चाहे वो दिव्यांगावस्था हो, चाहे उनके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। यानी कि अब पेंशन जो 1150 थी उससे लेके बढ़ा 1250 की गई थी, अब उसको भी बढ़ा के 1500, 2000 एज के अनुसार और 3000 रुपये तक पेंशन करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। किसके द्वारा? हमारे सीएम भजनलाल द्वारा, यानी कि भजनलाल सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मैं बता देता हूं दोस्तों, यानी कि 24 मार्च 2025 की जो अपडेट है उसके आधार पे बता देता हूं। यानी कि सरकार का फैसला आया था 60 से 70 साल तक के बुजुर्गों को 2000 तक या 2500 रुपये मिलने चाहिए। ऐसी योजना के माध्यम से प्रस्तावित रखा गया था संसद के अंदर। उसके बाद में मैं बता देता हूँ 70 साल के बाद 2500 की जगह 3000 रुपये तक मिलना चाहिए। मैं स्पष्ट बता देता हूँ, मैं आपको यह दिखा रहा हूँ। कोशिश है कि इसे साल में कम से कम 50,000 और बुजुर्गों को पेंशन बढ़ सकती है। यानी कि 50,000 बुजुर्ग और जोड़े जा सकते हैं। दोस्तों मैं बता देता हूं, जो वृद्धावस्था पेंशन रोकी जा रही है तो क्यों रोकी जा रही है, कैसे करें। यानी कि आपकी वृद्धावस्था पेंशन रोक दी गई है तो आप उसके लिए कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं वो बता देता हूं। पेंशन भोगियों को सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर जो CCAO में 1811 77 78 88 नंबर है, 88 नंबर है। ये वाले जो टोल फ्री नंबर है, इस नंबर की स्थापना की गई है सरकार द्वारा। जो भी पेंशन भोगी है जो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यानी कि आपकी अगर पेंशन नहीं आ रही तो आप इसके ऊपर कॉल करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। और सभी पेंशन भोगियों को शिकायत पंजीकरण और जो अनुबद्ध कार्रवाई है उनके लिए नंबर कॉल कर सकते हैं और आप इस पर कॉल करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भजनलाल सरकार द्वारा ये टोल फ्री नंबर लागू किए गए हैं दोस्तों। आगे मैं बता देता हूँ अगर रुकी हुई पेंशन कैसे चेक करेंगे। यानी कि आपकी रुकी हुई पेंशन है, राज्य के हिसाब से अलग अलग साइट हो सकती है, तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। आधिकारिक वेबसाइट है जो www.social जो justicesecurity.com इन पर जाकर आप पेंशन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी अपने मोबाइल नंबर पे वेबसाइट खोलकर अपलोड कर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे मैं बता देता हूं दोस्तों कि पेंशन जो कौन रोक सकता है आपकी, यानी कि पेंशन क्यों रोकी जा रही है। यानी कि कुछ लोगों की दोस्तों फरवरी की भी नहीं आई है, मार्च की भी नहीं आई है, अप्रैल की भी नहीं आई है और अब मई चल रहा है। यानी कि 3 महीने से तो बकाया है और मई का भी कोई आने का उम्मीद नहीं है। अगर ऐसा है तो कारण एक तो ये है कि दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी के कारण अपडेट करने के कारण ऐसा हो रहा है। सरकार को थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको पेंशन रोक दी जाती है तो किसके द्वारा रोकी जाती है आपको ये पता होना ज़रूरी है। यानी कि पेंशन की मंजूरी है जो जारी करने के लिए भविष्य में अच्छा आचरण एक निश्चित शर्त है। यानी कि यदि पेंशन भोगी किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया जाता है तो गौर कचाधार पर दोष पाया जाता है तो नियोक्ता जो प्रतिक्रिया लैंगिक आदेश के माध्यम से पेंशन या उसके किसी भी अंश के भी निश्चित अवधि के लिए अस्थायी तौर पर उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है। दोस्तों मैंने बताया था कि आपकी पेंशन क्यों बंद कर दी जाती है, मैंने हेडलाइन में भी डाला था, टाइटल में भी डाला था। तो कारण ये हो सकता है दोस्तों, एक तो गंभीर कारण ये हो सकता है कि उसकी पेंशन बंद हो, यानी कि वो किसी भी प्रकार का दोषी पाया जाता है। दूसरा ये भी हो सकता है आपका, यानी कि EKYC नहीं करवाई हो, आपके बैंक का विवरण का भी EKYC नहीं करवाया हो, आधार कार्ड EKYC ना करवाया हो, आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा हो, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में कमी हो तो भी हो सकता है। आगे मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो विधवा पेंशन योजना है भारत में विधवाओं को आर्थिक रूप से प्रदान कराने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना में विधवा मासिक पेंशन की दी जाती है जिसमें आर्थिक जीवन को सुधारने में मदद करती है। इस योजना के तहत विधवाओं को विभिन्न प्रकार की सहायता मिलती है, जैसे कि चिकित्सा सहायता, शिक्षा सहायता,
इसके अलावा सामाजिक सहायता भी उनको कार्यक्रम में मिलती है। दोस्तों मैं आगे बता देता हूं, जो विधवाओं के लिए पेंशन है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है दोस्तों, यानी कि 1500 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। जो मई में जो बकाया पेंशन है, जिसकी फरवरी की है उसकी फरवरी की आएगी, जिसकी मार्च की पेंशन बकाया है उसको मार्च की आएगी। और अगर आप विधवा हैं तो आवेदन कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको संबंधित आधिकारिक विभाग या कार्यालय में संपर्क करना होगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची संबंधित सरकारी विभाग और कार्यालय में उपलब्ध करवाई जाएंगी और आप इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंदर भी बता देता हूँ 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपये, और अगर आपकी 70 प्लस एज है तो 3000 रुपये तक राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन दी जा सकती है। दोस्तों मैं आपको विवरण बता देता हूं 2024 का जो विकलांग है, अपना तीसरा पॉइंट यानी कि तीसरी जो पेंशन थी विकलांग थी उसके आधार पर बता देता हूं। यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 में 10,000 रुपये तक पेंशन होने के चांस थे, लेकिन आगे मैं बता देता हूँ वृद्धा विधवा दिव्यांग योजना के अनुसार मैं बता देता हूँ 1 मई की योजना, यानी कि जो अब मई चल रहा है इसमें 3000 से 10,000 रुपये तक पेंशन है। लेकिन दोस्तों इतनी नहीं हो सकती, तो इसलिए 1500 से 3000 रुपये हम मान लेते हैं कि बढ़ाई जा सकती है। जो अटल पेंशन योजना है उसके 1 मई से 6500 रुपये होगी। इसके अलावा मैं बता देता हूं दोस्तों पीएम जो वायवा वरदान योजना है उसके अंदर 1 मई से 12,000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। ये भी बड़ी अपडेट है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज के लिए बताना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो में बने, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। और जो दिव्यांग पेंशन को रोकने के कारण हो सकते हैं दोस्तों, तकनीकी गड़बड़ हो सकती है, डेटा अपलोड में कमी हो सकती है, बैंक खाते में त्रुटि हो सकती है और आवेदन में भी देरी हो सकती है, प्रशासनिक समस्या भी हो सकती है, तो इसलिए आपकी दिव्यांग पेंशन भी रुकी हुई है। तो इसी प्रकार से आपकी तीनों पेंशन जो रुकी हुई है जल्दी ही आने वाली है दोस्तों। जो अभी जो रुकी हुई पेंशन 1200 के हिसाब से आएगी, और जो आगे मई के बाद जो पेंशन आने वाली है जो 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक सरकार द्वारा की जा सकती है। यह भी बड़ी अपडेट है दोस्तों। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। जो राज मीडिया हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल है दोस्तों, हिंदी यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।